आज बात मोदी सरकार से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों पर करूंगी जो काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, जहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी सीएम का चेहरा आखिर कहां है। यमुना सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरा, अव्यवस्था, बेइंतजाम और भीड़ और भगदड़ की महाकुंभ की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जिन्होंने सरकार की पोल खोल कर रख दी। तीसरा, अमेरिका से आए उन भारतीय जो अवैध हैं, प्रवासियों के मुद्दे पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात, आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ इतना ऊंचा ले जाएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ झांकने वाले लोगों की संख्या लगातार सिमट की जाएगी। इसके लिए न केवल व्यक्तिगत छवि, कर्मनिष्ठा, दिल्ली और पार्टी के लिए एक बड़ा करने का जज्बा, जनता की नब्ज पकड़ने वाले जैसे लोगों की खासियत जानी जाएगी। दिल्ली में जाट, गुर्जर जैसे स्थानीय आबादी के अलावा पंजाबी मतदाता और पूर्वांचली वोटर्स की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी आलाकमान इस बार दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम हो। आतिशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पाई। बीजेपी के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दिल्ली का सीएम बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर इतना भरोसा ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इनमें से कोई भी सरकार चलाने की योग्यता रखता है या नहीं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। इसके अलावा दिल्ली के बीजेपी की सत्ता में आने के बाद यमुना की सफाई का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन मुद्दा वही कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। इस बारे में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जानकारी दी है। एलजी कार्यालय ने बताया है कि यमुना नदी की सफाई करने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए जल्द से जल्द यमुना की सफाई करने का जो बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से चली गई, उस वादे को पूरा किया जा सके। अब बात अव्यवस्था, बेइंतजाम, भीड़ भगदड़ की महाकुंभ की तस्वीरों की जो सरकार की पोल खोल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ अधिकारी झूठ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां मौजूद चश्मदीद गवाह उसकी पोल खोल रहा है। आपको बताना चाहूंगा, ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। वो जो ट्रेन थी, ट्रेन पे अनाउंस कर दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ट्रेन जाएगी स्पेशल कुंभ की। अनाउंसमेंट के बाद और भगदड़ मची हुई, उसी के बाद ही तो भगदड़ हुई है। और उसके बाद एक बार हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भगा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। अब बात उन हिंदुस्तानियों की जो अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से लौटाए गए भारतीयों का मामला अब बड़ी सियासत का मुद्दा बन चुका है। संसद में विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी और बयानबाजी चल रही है। पिछले 24 घंटे में 2 अमेरिकी सैन्य हवाई जहाज अमृतसर की धरती पर उतर चुके हैं। एक राष्ट्र के तौर पर भारत न तो केवल इतना कमजोर कभी था और न ही किसी ने कल्पना की थी। क्या भारत अफगानिस्तान जैसे देशों से भी ज्यादा बदतर हो चुका है, जहां दूसरे देशों की सेनाओं के विमान हमारे देश के ही लोगों को हथकड़ियां बांधकर, हथकड़ियां लगाकर उतार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। जहां अमेरिका से आए हिंदुस्तानियों के दर्द की ये कहानी है, वहां उन्हें न खाना दिया गया, न ही बाथरूम जाने दिया गया। सुनिए उन लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जाने की इच्छा है तब भी यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया कोई अच्छा रोजगार नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है यहाँ पे। कोई मतलब कि कोई कमाई करता है तो कोई मतलब कि किसी को कोई डरता ही नहीं है। कोई मतलब कि किसी को ये समझ लो कोई किसी को तकलीफ है, कोई कुछ है, मतलब कि यहाँ पे कोई तरक्की करता है, किसी को कोई समझा नहीं है, सीधी गोली काट रहा है इसको। हाँ, वो खतरनाक रूट होता है, पूरा खतरनाक था। मतलब कि लाशें पड़ी हुई थी, मतलब कि कीड़े, लाशों को कीड़े पड़े हुए थे। मतलब कि देख के मतलब कि कोई
जैसा मतलब कि डिप्रेशन में कोई ऐसा मतलब कि पूरा मन ख्याल अच्छा नहीं आया कि यार ये क्या है, पीछे चले जाए, पर पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे ही जा सकते थे। वहाँ पे डोंकर का साथ छोड़ते हम वहाँ पे फंस जाते। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।